एक ऐसी कंपनी जिसने पहले स्टारलिंक का विरोध किया और जब विरोध से कुछ न हुआ तो खुद ही पार्टनर बनने का प्लान बना लिया। सोचिए ये गेम प्लान कितना शातिर है। और यही नहीं, टॉप 10 कंपनियों में से नंबर 1 वाली का दिमाग तो 2000% की स्पीड से चल रहा है। जानिए भारत की सबसे अमीर कंपनियों के सीक्रेट्स, लेकिन रुको पहले जानते हैं कि आखिर ये कंपनियां इतना पैसा कैसे छापती हैं। 10 क्या आप जानते हैं कि एक कंपनी सिर्फ एफएमसीजी और होटल से नहीं बल्कि एक खास प्रोडक्ट से अरबों कमा रही है। आईटीसी सिर्फ सिगरेट ही नहीं बल्कि बिंगो, सनफीस्ट और आशीर्वाद जैसे ब्रांड से भी तगड़ा मुनाफा कमाती है। आईटीसी होटल्स और प्रीमियम कैटेगरी में बढ़ती डिमांड कंपनी की कैश फ्लो को स्ट्रॉन्ग बना रही है। अब आईटीसी का फोकस इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और हेल्थ बेस्ड आइटम्स पर है। सोचिए आईटीसी की इस मास्टरस्ट्रोक स्ट्रैटेजी के पीछे का असली प्लान क्या है। एक बैंक जिसने सिर्फ एक छोटे से फैसले से अपनी इनकम दोगुनी कर ली, क्या आपको पता है कैसे? कोटक महिंद्रा बैंक का फोकस हाई वैल्यू कस्टमर्स पर, प्रीमियम फाइनेंशियल प्रोडक्ट से एक्स्ट्रा रेवेन्यू, वेल्थ मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड से पैरेलल इनकम। कोटक का अगला प्लान एनआरआई मार्केट पर कब्जा। कोटक के इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे का असली खेल क्या है? एक कंपनी जो हर भारतीय घर में अपनी पकड़ बनाए हुए है, आखिर इसका सीक्रेट क्या है? एलआईसी की ज्यादातर पॉलिसीज हर घर में क्यों मिलती हैं? डेथ क्लेम्स और मैच्योरिटी से पहले प्रीमियम पेमेंट से एलआईसी की कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव रहती है। एलआईसी के पास भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। एलआईसी का नया फोकस पेंशन और हेल्थ इंश्योरेंस पर। एलआईसी की इस डोमिनेंस के पीछे की असली स्ट्रेटेजी क्या है? एक टेलीकॉम कंपनी जिसने जियो के लॉन्च के बाद भी अपनी पोजीशन कैसे बचाई। एयरटेल का स्मार्ट मूव, प्रीपेड प्लान्स पर लो कॉस्ट लेकिन वैल्यू एडेड सर्विसेज से एक्स्ट्रा इनकम। एयरटेल फाइबर और डीटीएच सर्विसेज से पैरेलल इनकम। अब एयरटेल 5G और सैटेलाइट इंटरनेट में बड़ा निवेश कर रहा है। एयरटेल की इस सर्वाइवल स्ट्रैटेजी के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? एक एफएमसीजी कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स हर भारतीय के घर में मिलते हैं, आखिर इसकी स्ट्रैटेजी क्या है? एचयूएल का सीक्रेट छोटे पैक से लेकर बड़े पैक तक हर जरूरत को कवर करना। मार्केट पेनिट्रेशन, गांव-गांव तक एचयूएल के प्रोडक्ट्स की मौजूदगी। अब एचयूएल का फोकस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और इको फ्रेंडली पैकेजिंग। एचयूएल की ब्रांड लॉयल्टी के पीछे का मास्टर स्ट्रोक क्या है? एक बैंक जिसने सिर्फ एक प्रोडक्ट से करोड़ों का मुनाफा कमाया, क्या आपको पता है वो प्रोडक्ट क्या है? आईसीआईसीआई बैंक का कस्टमर रिटेंशन मॉडल, एक बार कस्टमर जुड़ा तो बैंकिंग इकोसिस्टम का पूरा फायदा। पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और सेविंग्स अकाउंट्स से मल्टी चैनल रेवेन्यू। आईसीआईसीआई ने हाल ही में फिनटेक स्टार्टअप्स के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स की हैं। अब आईसीआईसीआई का फोकस इंटरनेशनल रेमिटेंसेज और एनआरआई अकाउंट्स पर। सोचिए आईसीआईसीआई की इस स्ट्रैटेजी के पीछे कौन सा ब्रेन काम कर रहा है? एक इट कंपनी जिसने अमेरिका और यूरोप में अपने एआई प्रोडक्ट्स से धूम मचा दी, आखिर इसका राज क्या है? इन्फोसिस का सक्सेस मॉडल, लो कॉस्ट इंडियन टैलेंट जोड़ हाई कॉस्ट वेस्टर्न क्लाइंट्स। इन्फोसिस अब जेनरेटिव एआई और ऑटोमेशन पर बड़ा निवेश कर रहा है। इन्फोसिस की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज की ग्लोबल डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। इन्फोसिस का स्ट्रैटेजिक मूव, यूरोपियन मार्केट में नए कॉन्ट्रैक्ट और एक्विजिशन। इन्फोसिस की इस विनिंग स्ट्रैटेजी के पीछे कौन सा दिमाग काम कर रहा है? एक बैंक जो हर महीने इतने लोन्स दे देता है जितना कई छोटे देशों की जीडीपी भी नहीं होती, इसका गेम प्लान क्या है? एचडीएफसी बैंक का सीक्रेट क्रॉस सेलिंग स्ट्रैटेजी, एक बार अकाउंट खोलो फिर हर प्रोडक्ट का ऑफर। डिजिटल पेमेंट में सबसे बड़ी हिस्सेदारी, पेज़ैप, ओपी और नेट बैंकिंग से बड़ा मुनाफा। रूरल मार्केट में एक्सपेंशन, गांवों तक एचडीएफसी की पहुंच बढ़ रही है। एचडीएफसी का अगला बड़ा कदम क्या होगा? एक इट कंपनी जिसने जेनरेटिव एआई के दम पर अमेरिका में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? टीसीएस का गेम चेंजर, आई और ऑटोमेशन से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज पर फोकस। ग्लोबल क्लाइंट से रिकरिंग रेवेन्यू, हर तिमाही में स्टेबल इनकम। टीसीएस का टैलेंट पूल, भारत के टॉप इंजीनियर्स और डेवलपर्स की टीम। टीसीएस का अगला मास्टर स्ट्रोक क्या होगा? और अब आती है नंबर 1 वाली कंपनी जिसका दिमाग 2000% चल रहा है, क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं? जियो का मास्टर स्ट्रोक, पहले स्टारलिंक का विरोध किया और जब विरोध से कुछ न हुआ तो खुद ही सैटेलाइट इंटरनेट लाने का प्लान बनाया। ऑयल से लेकर रिटेल और टेलीकॉम तक रिलायंस का दबदबा, 10 लाख से ज्यादा रिटेल स्टोर्स। जियो प्लेटफॉर्म से डिजिटल इकोसिस्टम का पूरा कंट्रोल, ई कॉमर्स, पेमेंट और डेटा यूसेज का मोनोपोली। अब मुकेश अंबानी का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन पर, फ्यूचर में भी डोमिनेंस बरकरार रखने की तैयारी। सोचिए रिलायंस की इस मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी के पीछे कौन सा प्लान छिपा हुआ है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही इंसाइटफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।